हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैं राम निवास एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हम प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे और इसमें आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 226 से लेकर 250 तक के सॉल्यूशन। तो चलिए मेरे साथ और फटाफट देखते हैं क्या क्या उनके सॉल्यूशन हो सकते हैं। अपना पेन और पेपर तैयार कर लीजिए, मेरे साथ में प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों को वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन देखते ही और क्वेश्चन सोल्व करना, आफ्टर दैट उसका सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 226 क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है ए फ्रूट सेलर परचेज्ड 300 bananas at the rate of 18 rupees per dozen and sold 200 bananas at the rate of 24 rupees per dozen and the remaining bananas at the rate of 21 rupees per dozen. What is his net profit percentage? एक फल विक्रेता ने 300 केले 18 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे और उसने 200 केले 24 रुपए प्रति दर्जन और शेष केले 21 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे, तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है ये आपको बताना है। सिंपल सी बात है, एक सीपी का प्रोसेस हो रहा है, एक एसपी का प्रोसेस हो रहा है। इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस आएगा वही तो आपका प्रॉफिट होगा। ये कह रहा है 300 केले, तो 300 केलों को अगर मैं प्रति केले रेट अगर निकालूं तो ये कितनी आ जाएगी भाई। आपने कहा सर 18/12। ठीक है, यहां से हम देख लेते हैं कि भी कितने केले आएंगे और वहां से इसकी रेट आ जाएगी, टोटल रेट हमें यहां पर मिल जाएगी। क्लियर। और 200 केलों को अगर आप 24 रुपए प्रति दर्जन की भाव से, और बचे जो 100 केले, क्योंकि 100 आपने 300 खरीदे ना, तो 300 ही बेचे हैं, तभी तो प्रॉफिट लॉस डिसाइड कर पाओगे। इनको 21 रुपए प्रति दर्जन के भाव से आप इनको बेच रहे हो, तो यहां से आपको निकालना है। क्लियर। फटाफट देखिए, एक्चुअल में यहां पर कितना बन जाएगा, इसको कैंसिल आउट करोगे, ये 2 है और यहां पर कितना 3 है। यहां से आपने देखा टोटल आपके पास में 450 रुपीज, जो खरीदा कितना 450 रुपए में। ओके, बेच कितने में रहे हो, इसका मतलब 20 आपने 1/, ये आप ऐसा करो, इसको कॉमन ले लो बाहर, और बाहर कितना आ गया 1/12 बाहर आ गया। अंदर क्या रह जाएगा, आपने देखा ये आपका 100 भी ले लो, तो ये हो गया 48 और प्लस कितना आ गया आपका 21। ठीक है, तो ये बन जाएगा 100 अपॉन, ये कितना बन गया भाई 100 अपॉन कितना हो गया 12, और इधर कितना आ गया भाई आपका 69। यहां से कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दीजिए। आपने कहा सर ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से 4 टाइम्स, और यहां पर 3 से होगा 23 आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो सर 25 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास में कितना बन गया, 575 रुपए। कितने रुपए बन गए 575, 575 रुपीज। क्लियर। 450 में आपने कोई चीज खरीदी, इतने में आपने बेच दी, तो इस दौरान आपने फायदा कितना कमा लिया, 125 रुपए का फायदा कमा लिया। अब ये किस पर है, तो परसेंटेज प्रॉफिट आपको निकालना है, तो 125 और ये किस पर 450, इधर कितना कर दिया आपने 100। कैंसिल आउट कर दो, आपने देखा 0 से 0 गया, और ये वैल्यू कितनी है आपकी 25, और नीचे कितना 9, ऊपर कितना है 250 और नीचे कितना 9। ठीक है, तो 9 2 कितना हो गया, ऊपर 250 और नीचे 9, तो 9 2 कितना हो गया, आपने कहा सर 18, 18 70, 9 7 आपका कितना हो गया 63। ठीक है, 7 टाइम्स कितना हो गया भाई 63, और फिर आपका कितना बचेगा 7/9%। तो इसका मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में दिया है द प्रॉफिट ट्रिपल्स इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल्ड, द प्रॉफिट परसेंटेज इज। यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, तो मान लो कि पहले मान लो कोई कॉस्ट प्राइस थी। ठीक है, इसको आपने बेचा, तो भाई यहां पर सेलिंग प्राइस बन जाएगी। तो कह रहे इसको दुगुना कर दो तो सेलिंग प्राइस एक यहां बन जाती है, तो यहां से प्रॉफिट यहां भी कुछ बताया जा रहा है। कह रहा है कि पहले वाला जो प्रॉफिट है
उसका क्या हो जाता है, तिगुना हो जाता है, लाभ क्या हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई यहां से मैं उठा के चेक करता हूं कि जैसे मान लो कि मैं 50 लिया, अगर मैं कॉस्ट प्राइस भाई 50 है तो ऐसा मान लो कि पहले 100 था, इस पर अगर प्रॉफिट 50 हुआ तो ये कितना हुआ 150, और फिर 3 गुना हो जाता है तो इसका मतलब यहां पर 50% था तो 150% इसको मानो तो ये कितना हो जाता है भाई 150, तो ये बन जाएगा 250। क्या यहां पर डबल लग रहा है क्या आपको, नहीं लग रहा, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। तो जैसे मैं 100 चेक करूं तो ये अगर बी ऑप्शन के लिए चेक किया, इसी तरीके से मैं सी ऑप्शन के लिए चेक करता हूं, कॉस्ट प्राइस पहले 100 थी, इस पर 100% अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 होगा तो कितना हो गया 200, इस पर फिर 3 गुना यानी 300% हुआ तो 300 हुआ, अब कॉस्ट प्राइस कितनी सेलिंग प्राइस कितनी होगी 400। क्या यहाँ पर डबल लग रही है क्या, आपने कहा सर 2 गुना हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर आपका एकदम क्वेश्चन एग्जैक्ट राइट हो रहा है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ 42 आइटम्स वॉज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 70 आइटम्स। ठीक है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आइटम्स वॉज इक्वल टू द मार्क प्राइस ऑफ 21 आइटम्स। ठीक है, कैलकुलेट द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द सेल ऑफ ईच आइटम। कह रहा है 42 वस्तुओं का अंकित मूल्य 70 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर था, तो प्रत्येक वस्तु की बिक्री से कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। ठीक है, यहां से हम रेशियो निकाल सकते हैं कि 42 वस्तु है, उनका मार्क प्राइस किसके बराबर है, 70 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। किसके बराबर है, 70 वस्तुओं के सीपी। तो मार्क प्राइस और सीपी का अगर मैं रेशियो लूं तो 70 अपॉन कितना हो जाता है 42 हो जाता है। क्लियर है, 70 अपॉन कितना हो गया 42। इसी तरीके से हम बात करें कि 25 वस्तुओं का जो एसपी है वो किसके बराबर है, 21 वस्तुओं के एमपी के बराबर है। ठीक है, 21 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है। यहां से मैं अगर लूं कि भाई एसपी अपॉन एमपी कर दूं तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 21/25। अब हमें इनका रेशियो लेना है, रेशियो क्या आ जाएगा भाई, आपने देखा कि आपके पास में एसपी आफ्टर दैट एमपी फिर क्या है सीपी। तो एसपी जब आप एसपी अपॉन एमपी कर रहे हो तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 21 मल्टीप्लाई बाई 70। ठीक है, उसके बाद में एमपी, तो एमपी कितना है, तो एमपी आपका हो जाएगा, ये एसपी कितना था 21 अपॉन कितना हो गया था 70, यानी इसका रेशियो अगर मैं बनाऊं तो ये फाइनली आपके पास में क्या बन रहा था कि एसपी अपॉन एमपी कितना था, आपने कहा सर एसपी अपॉन एमपी की बात करें 21 अपॉन कितना था 25, और एमपी अपॉन सीपी की बात करूं तो 70 अपॉन कितना है 42। चाहूं तो मैं इनको बराबर यहां पर ही कर सकता हूं, ये 25 है तो इन दोनों को अगर बराबर करना है तो ये 14 मल्टीप्लाई बाई ये क्या हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई, या इनको डायरेक्ट यहां लिख लो तो ये 21 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया एसपी एन 21 70, एमपी कितना है 25 मल्टीप्लाई बाई 70, सीपी कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 42। ठीक है, यहां से इनको कैंसिल आउट कर लो, आपने देखा सर ये कैंसिल आउट हो रहा है 7 से 10 टाइम्स, 7 से 10 टाइम्स, और ये हो जाएगा 6, 5 से इधर आ गया 5, और इधर कितना आ जाएगा आपका 2, और ये भी कितना हो गया 2, तो 42 रेशियो, और ये कितना बन जाएगा भाई, अच्छा 2 से भी कैंसिल आउट हो रहा है तो 2 से कर सकते हो इनको, ये कैंसिल आउट, और यहां पर कितना आ गया 3, ये बन गया 21 25, और कितना बन गया 15। तो कह रहे लाभ या हानि की गणना, सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपको पता है 15 में खरीदी और 21 में बेच दी, 6 का फायदा, परसेंटेज प्रॉफिट कितना है 6,
अपॉन 20 अपॉन कितना हो गया 15 मल्टीप्लाई बाई 100। यहां से 3 से करें 2 टाइम्स, 3 से करें 5 टाइम्स, तो कहने का मतलब 40% आपका प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या दिया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि रघुवीर परचेज्ड some perishable items for sale, but 36% of those items could not be sold but went bad. However, Raghuveer managed to sell the rest of the items at a price that helped him earn an overall profit of 28%. At what percent above the cost price of the each item did Raghuveer sell each of the items that did not go bad? रघुवीर ने बिक्री के लिए कुछ नाशवान वस्तुएं खरीदी, लेकिन उनमें से 36% वस्तुएं बेची नहीं जा सकी, खराब हो गई। हालांकि रघुवीर बाकी वस्तुओं को उस कीमत पर बेचने में कामयाब रहे जिसे उन्हें 28% का कुल लाभ अर्जित करने में मदद मिली। रघुवीर ने प्रत्येक वस्तु के लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर बेचा जो खराब नहीं हुई थी? क्वेश्चन अच्छा है। हम ऐसे बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को कि भाई 36%, इसका मतलब 36 अपॉन कितना हो गया भाई, 36 अपॉन कितना हो गया 100। टोटल वस्तुएं कितनी थी 100। अब 36 वस्तुएं खराब हो गई तो मतलब 0 मिला, तो टोटल नेट कितना हुआ 0। बची कितनी 64। उनको किस हिसाब से बेचें ताकि यहां पर हमें क्या मिले, उसके लिए हमने देखा टोटल हमारे पास में 100 आइटम है, उन पर हमें 28% का प्रॉफिट चाहिए, तो कुल मिला के 128 आना चाहिए, है ना। 12,800 आपको मिलना चाहिए। इसका मतलब यहां पर मैं क्या कर दूं 12,800 रुपए, भाई ये तभी आ सकते हैं जब इतनी वस्तुओं पर 12,800 रुपए मिले। इसका मतलब ये हुआ कि जो x है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, आपने कहा सर x की वैल्यू होगी 12800 और नीचे कितना आ जाएगा आपका 64, यानी वस्तुएं कितनी पर बिकी है आपकी 200। कितने पर बिकी है 200। अब सोचो 128% उसने प्रॉफिट कमाया था, इसका मतलब 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है, आपने कहा सर 100, है ना। इसका मतलब आपको 100% का क्या मिल गया प्रॉफिट, यानी 100 से 200 पर जा रही है। अदरवाइज आप इसको ऐसे कह सकते हो कि भाई मान लो, क्योंकि देखिए 100 आइटम है और 100 आइटम को मैं 100 रुपए के हिसाब से मान लो भी खरीदा, ये मेरी सेलिंग प्राइस थी। अब उस पर 100 पर मैं 128 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि एक आइटम यहां पर कितने रुपए का था 100 रुपए का मैं मान के चल रहा हूं। इसका मतलब है कि उस पर 128 लिया, इसका मतलब सेलिंग प्राइस की उसकी 128 ली है। इसका मतलब बची हुई को मुझे 200 के हिसाब से बेचना पड़ेगा। तो पहले इनिशियल उसका कितना था 100, अब कितना हो गया, आपने कहा सर 200 आ रहा है, यानी x की वैल्यू अब जो फाइनल वैल्यू है जो बेचने के लिए वो कितनी आ रही है 200। इसका मतलब मुझे 100 पर, यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि यहां पर मैंने 128 लिया, इसका मतलब पहले सीपी कितना था, पहले सीपी कितना था, आपने कहा सर 100। अब सीपी जो न्यू सीपी है वो कितना है, आपने कहा सर 200। कितना बढ़ाया भाई 100 ही बढ़ा दिया, इसका मतलब मैं 100% इसको बोल सकता हूं। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपसे कह रहा है ये सेलर कंबाइंस 26 kg ऑफ राइस प्राइस्ड एट 20 रुपीज पर केजी with 30 kg of rice priced 36 rupees per kg sells the mixture for 30 rupees per kg. What is the percentage of the profit he makes? एक विक्रेता 20 रुपए प्रति किलो कीमत वाले 26 केजी चावल को 36 रुपए प्रति कीमत वाले 30 केजी चावल के साथ मिलाता है, मिश्रण को 30 रुपए के हिसाब से बेचता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ कमाया? एक्चुअल में सीपी कितना है, हमने कहा सर 20 केजी 26 के हिसाब से 36 केजी 36 रुपीज पर केजी कितने किलो चावल है 30 केजी चावल, तो कुल मिला के यहां पर कितना हो जाता है, आपने कहा सर ये हो गया 520 प्लस 1000 कितना हो गया 80। ठीक है, यहां पर हमारे पास में टोटल कितना बन गया भाई 1600। एसपी देख लेते हैं, तो एसपी के लिए हमारे पास में कितना 26 और ये कितना है 56 केजी 30 रुपीज के हिसाब से। इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में कितना आ जाता है 0 8 यानी 1 यानी 1680 रुपीज। तो भाई 1600 पर फायदा कितने का है,
आपने कहा सर 80 का। इसका मतलब परसेंटेज प्रॉफिट कितना है 80 और कितने पर 1600 पर, इंटू कितना कर दिया हमने 100। यहां से हमारे पास में 5% आ जाता है। अभी प्रॉफिट कितना है 5%, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ओके चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है एन ऑथोराइज्ड राइस डीलर परचेज राइस एट 32 रुपीज पर केजी एंड सेल्स इट एट 40 रुपीज पर केजी, बट वाइल सेलिंग ही इज गिविंग ओनली 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 केजी, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द डीलर। एक अधिकृत चावल व्यापारी 32 रुपए प्रति केजी चावल खरीदता है और 40 रुपए प्रति केजी बेचता है। 32 रुपए से खरीदता है और 40 रुपए के हिसाब से बेचता है। 1 किलो की जगह वह 900 ग्राम ही यूज करता है। इसका मतलब वो 900 ग्राम ही देता है, रुपए 1000 के लेता है। ठीक है, तो व्यापारी का वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है बताइए। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट। और कोई कैंसिल आउट हो रहा है क्या? ये 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना हो गया 5। क्लियर, तो इधर कितना आ जाएगा? आपने कहा सर ये वैल्यू आपकी कितने में, सॉरी ये आपका 8 से कटेगा 4 टाइम्स, कैंसिल आउट कितना होगा 4 टाइम्स। ये कितना हो गया 5, और इसको कैंसिल आउट कर दो 2 से, और ये कितना हो गया 5 हो गया। तो इधर हो गया हमारा 18 और इधर कितना हो गया 25। कितना फायदा? आपने कहा सर 7 का। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना है 7, कितने पर 18 पर, और इधर कितना आ गया आपका 100। क्लियर, कैंसिल आउट कर दो। ये आपका 9 है तो यहां कितना आ गया 50, तो 350 और नीचे कितना आपका 9। ठीक है, अब ये आपका 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया 27। ठीक है, 3 टाइम्स 27, और अब मेरे पास में कितना रहा 80, तो 8 टाइम्स जाएगा 72, अगेन 8 टाइम्स 38.8% के अराउंड, यानी 38.9 ही मान लो चाहिए आप, इतना आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, 38.8 या आप इसको 9 कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है कि भाई ए मर्चेंट गिव्स एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द प्रोडक्ट आफ्टर एन इनिशियल डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द लिस्टेड प्राइस, ही मैनेज टू मेक ए 10% profit by selling the product for 54,000. What was the listed price of the product? किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की प्रारंभिक छूट के बाद एक व्यापारी उस पर 10% की अतिरिक्त छूट देता है, तो उस उत्पाद को 54,000 रुपए में बेचकर 10% का लाभ कमाने में सफल रहा, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या था? क्वेश्चन एकदम आसान है। एक्चुअल में हमें क्या दिया? एसपी दिया है। हमसे क्या पूछ रहा है? एमपी पूछ रहा है। एसपी एमपी का कोई रिलेशन नहीं होता, सीपी एमपी का होता है। यहां से हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में 28% प्लस 10% की छूट मिल रही है सक्सेसिव। इनकी इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना है? हमने कहा सर 28% है। 28% का मतलब कितना होता है? हमने कहा सर ये बन जाएगा 7/25 बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 7/25, इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर आपका एमपी और एसपी, यहां से एसपी आ जाएगा। ठीक है, अगर एमपी 25 है तो इस पर 7 कम कर दो, ये 18 होगा। ठीक है, अब चलिए यहां आ जाते हैं। 10% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 1/10 है, तो इसका मतलब सीपी और एसपी की हम बात करें तो सीपी एसपी मतलब 10 है, तो ये कितना होगा 11 होगा। एक बात बताइए, यहां तो देखिए आपको क्या दिख रहा है भाई, यहां एसपी 18 है, यहां 11 है, तो ऐसा हो सकता है क्या? दोनों को बराबर करना होगा। ये 18, इधर भी 18, ये 11, तो ये भी कितना होगा 11। अब मैं निकाल सकता हूं। एक्चुअल में मुझे वैल्यू दी है इसकी, तो मैं कहूंगा कि भाई 11 मल्टीप्लाई बाई 18 की वैल्यू कितनी है? आपने कहा सर 54,000 रुपए। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 54,000, और नीचे क्या 11 मल्टीप्लाई बाई 18। एक्चुअल में ये हमें क्या दिया था? एसपी। अब हमें निकालना है एमपी। क्लियर? एमपी कितना है? हमने कहा सर 25 मल्टीप्लाई बाई 11, इसकी वैल्यू तो 54,000, और नीचे क्या 11 मल्टीप्लाई बाई 18, और इधर कितना है? कितनी हो जाएगी वैल्यू? देखो भाई 25 मल्टीप्लाई बाई 11। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करो। 11 से 11 गया,
11 से 11 गया, 18 से गया 3000, ये कितना हो गया 75,000। बताइए, क्वेश्चन तो इजी था, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। क्वेश्चन हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, उसको लिंक कैसे करते हैं, हमें फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पर आ जाइए। आपसे क्या बोल रहा है, आपसे कह रहा है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 225 देयर इज ए लॉस ऑफ 15% व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 357 द नेट रिजल्ट इन द ट्रांजेक्शन। एक वस्तु को 255 में बेचने पर इतने प्रतिशत की हानि होती है, जब वस्तु को इतने में बेचा जाए तो लेन देन में क्या होगा। तो परसेंट में चाह रहा है, तो जिसमें चाह रहा है उस वैल्यू को ऊपर रखेंगे। हानि हो रही है 85, कितने में बेचने पर, तो 85 नीचे कितना है 225 255, और कितने में बेचने पर चाहिए 357 में, 357। यहां से काटापीटी कर दे, यहां पर 17 आ जाएगा और 5 से कैंसिल आउट करूं तो 5 1 आ गया, इसको 7 टाइम्स कर दे तो हमारे पास में कितना मिल गया भाई 199। ठीक है, 119। इसका मतलब ये 100 से कितना ज्यादा है, इतना परसेंट, तो 100 से कितना ज्यादा 19, तो 19% का क्या हो गया प्रॉफिट। लॉस नहीं होगा, हमें होगा प्रॉफिट, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ओके, अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इसको देखिए जरा, ये भी CHSL का पूछा क्वेश्चन है। कह रहा है 40% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 30% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस। वस्तु के क्रय मूल्य का 40% उसके विक्रय मूल्य के 30% के बराबर, तो लागत मूल्य पर लाभ या हानि का अनुमानित प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो कह रहा है सीपी का 40%, तो सीपी का 40% 2/5 किसके इक्वल, एसपी के 30% यानी 3/10 की इक्वल है। यहां से कैंसिल आउट करो, कितना आ गया 2, तो मेरे पास में वैल्यू क्या बन जाती है सीपी, और इधर कितना आ जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा एसपी मल्टीप्लाई बाई 3। तो सीपी अपॉन अगर एसपी निकालूं तो ये कितना हो गया 3/4 हो गया। तो पहली बात 3 की वस्तु 4 में बिक रही है तो 1 का फायदा, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना है 1/3, और इधर कितना हो गया 100, तो 33 एंड 1/3% आ जाएगा। इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ओके, समझ में आ रही है बात, तो मेरे साथ में फटाफट कैलकुलेशन आप करते रहो ताकि आपकी भी प्रैक्टिस साथ में बनी रहे। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी कोई गंभीर क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको खूब करवाए। इफ हाफ ऑफ द क्वांटिटी ऑफ सुगर इन ए बैग was sold at a profit of 20%, a quarter of the quantity of sugar in the bag was sold at a profit of 16%, and the remaining sugar in the bag was sold at a profit of 24%, and the total profit obtained by selling all the sugar in the bag was 90 rupees. What was the cost price of the entire quantity of sugar in the bag? यदि किसी सामग्री का आधा भाग 20% लाभ, चौथाई भाग 16% लाभ और शेष भाग 24% लाभ पर बेचा जाता है और अंत में इतने रुपए का फायदा हुआ, तो कुल सामग्री का लागत मूल्य। ठीक है, चौथाई वाला लफड़ा ये लग रहा है, तो मैं टोटल क्वांटिटी मान लेता हूं 4 क्वांटिटी है। ठीक है, टोटल आइटम है वो कितने हैं भाई 4 है। तो इसका कह रहा है कि आधा भाग इसका मतलब क्या हुआ, दो वस्तु को मैं कितने में बेच रहा हूं 20% पे, 20% का मतलब मुझे 40% मिलेगा। फिर कह रहा है चौथाई, इसका चौथाई मतलब एक वस्तु को मैं 16% पर बेच रहा हूं तो 16% मिलेगा। फिर रिमेनिंग मतलब एक ही बची 4 में से, फिर एक ही बची 24% पर मैं बेच रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब 24%, कुल मिला के मुझे 80% मिलेगा। कितने पर, 4 वस्तुओं पर। कितने पर भाई 4 पर। तो जो ओवरऑल प्रॉफिट है ना वो कितना हुआ, आपने कहा सर 80% और कितने पर, 80 कितने पर है, आपने कहा सर 4 पर। ओवरऑल कितना हुआ 20%, 20% की वैल्यू कितनी 90, तो 1% की वैल्यू कितनी है 9/2। तो मुझे तो सीपी चाहिए ना, सीपी है 100%, तो कितना हो गया मेरे भाई 9/2 और मल्टीप्लाई बाई 100, कितना हो जाएगा भाई 450 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। बताइए इससे आसान और इससे इजी क्वेश्चन और क्या हो सकता है, इजी मेथड और क्या हो सकता है बताओ। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन जो कि आपके लिए मोस्ट कैलकुलेटिव जो क्वेश्चन है उनको मैं बहुत इजी पैटर्न में उनका सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं, जिनका मोस्ट प्रोबेबल जो इजी सॉल्यूशन है
ओके चलिए इसको देखिए जरा। कह रहा है ए शॉपकीपर मार्क्स इज आर्टिकल एट 30% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज द परचेजर ए डिस्काउंट ऑफ 20% फॉर केस बाइंग, वोट प्रॉफिट पर सेंट डज ही मेक। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और खरीदार को नगद खरीद पर 20% की छूट देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? सिंपल सी बात है। वो क्या करता है कि यहां से 100 रुपए की वस्तु पर 130 करता है, छूट देता है 100 रुपए की वस्तु पर कितना देता है भाई? 20 रुपए छूट कर देगा। मैंने बता रखा आपको ये कितना हो गया 80, यहां से कैंसिल आउट कर दो, यहां से आपने देखा इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया भाई 104, नीचे कितना है 100, 100 से कितना ज्यादा लग रहा है? आपने कहा सर 100 से तो 4 ज्यादा लग रहा है, तो 100 पर जितना ज्यादा उतने परसेंटेज प्रॉफिट होता है, तो 4%। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। सिंगल लाइन में क्वेश्चन खत्म। ठीक है, कोई फ्रैक्शन का लफड़ा नहीं, कोई आगे कैलकुलेशन नहीं करनी। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। By using faulty weight, a shopkeeper cheats the extent of 6% while buying and selling price. Find his gain percent. कह रहा है गलत वजन का उपयोग करके एक दुकानदार चावल खरीदते और बेचते समय 6% की बेईमानी करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए क्या होगा? गलत वजन का प्रयोग कर रहा है। इसका मतलब यह है कि भाई वो क्या करता है, आपको दो मेथड ध्यान में रखने, खरीदते और बेचते समय बेईमानी करता है तो उसका हमेशा परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है? ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। जो एसएससी लगभग ये क्वेश्चन 99% इसका आंसर इसी मेथड से मानती है। तो 6 प्लस 6 इंटू 6 अपॉन कितना है 100, यहां पर कितना हो जाएगा 12.36%। ठीक है, इसका मतलब ये आंसर हो गया। अदरवाइज इसका इस क्वेश्चन में ये कह रहा है पहले 100 था, मान लो 100 ग्राम, वो बेईमानी करता है तो यहां पर 6% एक्स्ट्रा वजन लाएगा 106, फिर बेईमानी करेगा तो यहां पर 6% कम तोलेगा तो कितना देगा 94। कुल मिला के बेईमानी कितनी कर ली आपने? कहा सर 12 की बेईमानी कर ली। कितनी बेईमानी हो गई भाई? 12 की बेईमानी हो गई यहां पर। ठीक है, 12 की बेईमानी होगी कितने पर? 94 पर। तो मैं क्या कहूंगा 12 और नीचे कितना है आपका 94, इधर कितना कर देंगे आपका 100। ठीक है, चलिए कैंसिल आउट कर दीजिए। आपने देखा ये हो गया आपका 50 और नीचे कितना आ जाएगा 47। ओके, ऊपर कितना हो जाएगा 600, नीचे कितना 47। आपने एक बार डिवाइड किया इसमें तो कितना आ गया भाई 47, 130। 130 का मतलब 94 तक ही जाएगा, है ना? फिर 36, फिर पॉइंट आ गया, फिर 0, है ना? तो इसका मतलब 40, ये कितना हो गया आपका, कहां तक गया था 36, मतलब 360 हो गया ना। तो 7 से करूं तो ये हो गया आपका 9 और 4 28 यानी 329, है ना? इसका मतलब ये 7, तो कुछ ऐसा परसेंट आ रहा है, तो लगभग नियर अबाउट तो यही आ रहा है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ध्यान रखना, खरीदते और बेचते समय इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन इसने बोला है गलत वजन का उपयोग करा है। गलत वजन मतलब 100 ग्राम उसको अगर लाना था तो वो जबरदस्ती 106 लेके आता, देता 94 ग्राम ही है। ठीक है, पैसे वो 100 ग्राम के ही देता है, तो गड़बड़ी दो जगह वो कर रहा है। क्वेश्चन जो पूछा है इसके अकॉर्डिंग तो ये है, और ऐसा क्वेश्चन आ जाए खरीदते और बेचते समय बेईमानी करता है, तो इसको ध्यान रखना, इस पैटर्न से हम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन पर आ जाइए। कह रहा है ए टेबल फैन पासिंग थ्रू 2 हैंड्स इज फाइनली सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑफ the original cost price. If the first dealer makes a profit of 25%, the profit made by the second dealer is। दो हाथों से गुजरने वाला एक टेबल फैन मूल क्रय मूल्य पर 30% के लाभ पर बेचा जाता है। पहला व्यापारी अगर इतना लाभ कमाता है तो दूसरे व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ। दो हाथों से मतलब पहला 100 रुपए की चीज पर 125 कमा रहा है, दूसरा कितना कमा रहा है हमें नहीं पता, लेकिन हो क्या रहा है ओवरऑल हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है 30% का। ठीक है, ये बात कहना चाहता है। काटापेटी कर लीजिए, यहां से ये कितना आ गया 5 और ये कितना हो गया 4, तो ए इक्वल्स टू कितना हो गया, ये ऊपर 520, नीचे कितना आ गया 5, कितना आ गया भाई 104। तो 100 से कितना ज्यादा है 4% का प्रॉफिट कमाता है भाई। अगर 100 से कम आता तो हम उसको लॉस कंसिडर करते जितना कम होता। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन में हमें दिया है the mark price of a table fan is 3750 and the available to the retailer at a discount of 20%, at what price should the retailer sell it to earn
ए प्रॉफिट ऑफ 15%। एक टेबल फैन का अंकित मूल्य इतना है, ये खुदरा विक्रेता को 20% की छूट पर उपलब्ध है, तो 15% का लाभ अर्जित करने के लिए खुदरा विक्रेता को इसे किस कीमत पर बेचना होगा। सिंपल सी बात है, डिस्काउंट इससे मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया 1/5। तो ये जो वैल्यू है एमपी कितना है, आप कहोगे सर 5 की वैल्यू हमें कितनी दी है 3750, ये इसका एमपी है मार्क प्राइस। 1 की वैल्यू कितनी होगी 3750, तो एसपी कितना होगा यहाँ, ये कितना होगा 4, एक कम होगी 4 में बिक रही है, तो 3750 और डिवाइडेड बाई क्या था 5, मल्टीप्लाई बाई क्या 4, ये कितना आ जाएगा भाई 750, यानी कितना आ गया 3000। ठीक है, अब कह रहे 15% प्रॉफिट के लिए, किसके लिए 15% प्रॉफिट के लिए, तो इसके लिए आपको बेचना होगा, तो एसपी कितना बन जाएगा, आपने कहा सर 3000, और यहां से हमारे पास में क्या आ गया भाई एसपी आ गया ना, जो एक्चुअल एसपी है, इसको बेचना है तो खुदरा विक्रेता छूट पर उपलब्ध है, और अब ये खुदरा विक्रेता को इसे किस कीमत पर बेचना है, आगे बेचना चाहता है। ठीक है, तो उसके लिए ये सीपी बन गया। अब आगे वो बेचना चाहता है 15% के लिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई 115, यानी कहने का मतलब है ये वैल्यू 345 और कितना हो गया 0, 3450 रुपए में उसे बेचना होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके, सिंपल है क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ए सोल्ड ए मोबाइल फोन टू बी at a gain of 25% and B sold it to C at a loss of 10%. If C paid this amount for it, how much did A pay for the phone? A ने एक मोबाइल फोन B को 25% लाभ पर और B ने C को 10% हानि पर बेचा, C ने इतने रुपए चुकाए, तो A ने फोन का कितना चुकाया। तो A ने कितना चुकाया भाई 25% लाभ, तो 5/4, 10% लॉस, ये कितना आ गया 10, आगे कितना है 5625। ओके, 9 से कैंसिल आउट हो रहा है तो 9 से कर दो, और 5 से कर दो अगर हो रहा है तो 1 1, और आगे आपका कितना आ गया 2 और फिर 5, 9 से कैंसिल आउट कर दो तो 1 और 2 1, तो 2 और 5, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, आपने कहा 125 और मल्टीप्लाई बाई 40, इसका मतलब कितना हो गया, आपने कहा सर ये वैल्यू आपकी बन जाएगी कितनी 5000। ए ने कितने में खरीदा भाई 5000, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। क्लियर है, एकदम सिंपल और आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, आसान सा क्वेश्चन है। कह रहे पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 18%, हैड इट बीन सोल्ड फॉर 960 मोर ही वुड हैव गेन 12%। If the article is sold for 3840, then how much is the profit percentage? एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा, यदि इसे 960 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 12% का लाभ होता, तो वस्तु को 3840 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो इसने हानि पर बेचा, मान लो वो 100 रुपए की वस्तु थी, इसने बेचा कितने में 18% का लॉस लिया और 82 में इसने बेच दिया। ठीक है, और अब क्या हुआ, थोड़ा सा ज्यादा में बेचता तो 12% का फायदा होता, 112 में बिकती, बीच में गैप कितना आ गया, आपने कहा सर 30 का, एक्चुअल में कितने में ज्यादा में बेची 960 में, तो यहां से एक की वैल्यू कितनी आ जाती है, आपने कहा सर ये वैल्यू होगी 3 और 2 32। ठीक है, अब एक की वैल्यू इतनी है, तो इसका जो सीपी है वो कितना आ गया, आपने कहा सर 32 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा भाई, आपने कहा 3200 रुपए, इसका सीपी कॉस्ट प्राइस 3200। अगर आप 3200 वाली चीज को आप कितने में बेचना चाहते हो 3840 में बेचना चाहते हो, इसका मतलब आप इस पर कितना कमाना चाहते हो 640 रुपए, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा आपको पता है 640 और नीचे कितना है 3200 और इधर कितना है भाई 100, कैंसिल आउट, ये आ गया 20%, कितना भाई 20%। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, सारे आसान आसान क्वेश्चन है, इजीली इनको आप कर सकते हो। अब आपसे क्या कर रहा है कि
trader sells an article for 4 to 5 rupees and loss 15%, at what price should he sell the article to earn a profit of 5%? एक व्यापारी एक वस्तु को 425 रुपए में बेचता है, 15% की हानि होती है, तो इतना लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? इसका मतलब यह है कि 400 रुपए में अमाउंट चाहिए तो रुपए ऊपर रखेंगे, हानि हो रही है तो 85 नीचे रखेंगे, लाभ चाहिए तो 105 को इधर रखेंगे। क्लियर? इनको कैंसिल आउट कर लो। आपको पता है कि भाई यहां से 17 आएगा, 15 से कैंसिल आउट करोगे 5 से तो 17, इधर कितना 21, 17 से फिर ऊपर वाला भी कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, तो 2 34 और 5 85, तो ये कितना हो गया 500, तो 525 रुपए कितने में बेचनी होगी? 525, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो जरा। इसमें बोल रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:5 while selling these article the shopkeeper gains 10% on article A and 20% on article B and the difference in their selling price is 480. The difference in the cost price of article B and A, दो वस्तुएं A और B का क्रय मूल्य का अनुपात इतना है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को A पर 10%, B पर 20% का लाभ होता है, तो उनके विक्रय मूल्य के बीच में अंतर इतना है, तो B और A के क्रय मूल्य में अंतर कितना है? सिंपल क्वेश्चन है। इनके सीपी का रेशियो कितना है? रेशियो ऑफ देयर सीपी, यानी जो आर्टिकल ए और बी है, आपने कहा सर 4:5। इनको क्यों न आप 40 और 50 कंसिडर कर लो। अब इनका एसपी निकाल देते हैं। एसपी कितना आएगा? आपने कहा सर एसपी बन गया, इसका 10% और ऐड कर दो, इसका मतलब 44 इसका 20% ऐड कर दो, कितना बन गया 60। दोनों में अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो 16 का आ रहा है डिफरेंस। क्लियर? तो आपने यहां देखा कि भाई 16 की वैल्यू कितनी है? 480। एक की वैल्यू कितनी होगी? 30। इसका मतलब हमें चाहिए इनके बीच में डिफरेंस, और कितना है? आपने कहा सर 10 का, तो 10 की वैल्यू 30 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 300। बताइए मजा आया या नहीं आया इस क्वेश्चन में? गजब का क्वेश्चन था, हमारा सॉल्यूशन उससे भी बड़ा गजब है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में दिया है ए पर्सन सैलरी वॉज डिक्रीज बाई 50% and subsequently increased by 50% and then again increased by 100%, how much percent does he lose or gain? एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी और बाद में 50% की वृद्धि कर दी, और फिर से 100% की वृद्धि, तो कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? पहले 100 था, या यूं मान लो पहले 2 था 1 कर दिया, फिर 2 था 3 कर दिया, और फिर 1 से कितना कर दिया? 2, कैंसिल आउट हो गया। तो कुल मिला के हमारे पास में 2 से 3 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। इसका मतलब पहली बात तो परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है, कितना? 1 का कितने पर? 2 पर, और इधर कितना होगा? 100। 50% का प्रॉफिट हुआ, गेन ऑफ 50%, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब बताइए इसमें आपको क्या कह रहा है? गजब का क्वेश्चन है। कह रहा है ए टी सेलर यूज टू मेक 50% ऑफ प्रॉफिट बाय सेलिंग ए टी एट 9 रुपीज पर कप व्हेन द कॉस्ट ऑफ ingredients increased by 25%, he started selling tea at 10 rupees per cup. What is his profit percentage now? एक चाय विक्रेता प्रति कप 9 रुपए चाय बेचकर 50% का लाभ कमाता है। जब सामग्री की लागत में 25% की वृद्धि हुई तो उसने प्रति कप चाय 10 रुपए बेचना शुरू कर दिया। अब उसका लाभ प्रतिशत बताइए क्या होगा? सिंपल और आसान क्वेश्चन। वो अब 9 रुपए में चाय बेच रहा है ना, 9 रुपए में चाय बेच रहा है, ये एसपी है, और रेट कितनी है? 9। 50% का यहां पर वो प्रॉफिट कमा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब यहां आएंगे सीपी पर तो ये रेट कितनी होगी? 9 मल्टीप्लाई बाई 2/3, यानी 100/150। इसका मतलब 6 रुपीज पर कप है। अब क्या हुआ कि 25% यहां पर रेट बढ़ गई, तो चौथाई इसका कितना हो गया? 1.5 इंक्रीज हो गया।
इसका मतलब 7.5 रेट होगी, है ना, 7.5 रेट होगी। और अब उसका कितने में बेचना शुरू कर दिया, 10 रुपए प्रति कप, तो 2.5 रुपए उसने क्या कर दिए, बढ़ा दिए। तो इसका जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो कितना होगा, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना है 2.5, 7.5 पर इंटू कितना है 100, तो 33 एंड 1/3% होगा। ओके, आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कौन सा आंसर है मेरे भाई, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, आपसे कह रहा है ए मैन बॉट टॉफीज एट 3 रुपीज एट 3 फॉर ए रूपी, हाउ मेनी टॉफीज फॉर ए रूपी मस्ट ही सेल टू गेन 50%। एक आदमी ने 1 रुपए में 3 टॉफी खरीदी और 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे रुपए के लिए कितनी टॉफियां बेचनी पड़ेगी। तो एक बात बताऊं, एसपी निकालना है आपको, तो सिंपल सी बात है, रुपए हमेशा ऊपर रहते हैं, अमाउंट नीचे रहता है, 1/3, 1 रुपए में 3 टॉफी। अब लाभ कमाना है तो प्रॉफिट एसपी निकालना ना, तो 150 अपॉन कितना हो जाता है 100। आपको पता है वैसे भी ये 3/, कितना होता है 2 होता है, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया 1/2 आ जाएगा, 1/2। इसका मतलब सिंपल सा है, ऊपर रुपए रहते हैं नीचे आइटम रहते हैं, इसका मतलब 1 रुपए में कितनी टॉफी भाई, 1 रुपए में 2 टॉफी। ठीक है, तो कह रहा है कि 1 रुपए के लिए कितनी टॉफी भाई, 2 टॉफी। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलिए आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है ए शॉपकीपर bought 40 pieces of an article at a rate of 50 rupees per item. He sold 35 pieces with 20% profit. The remaining 5 pieces were found to be damaged and he sold them with 10% loss. Find his overall profit percentage. एक दुकानदार ने एक वस्तु के 40 टुकड़े प्रति 50 रुपए प्रति वस्तु खरीदे और उसने 35 टुकड़े 20% लाभ पर बेचे, 5 टुकड़े क्षतिग्रस्त पाए गए, उन्हें 10% की हानि पर बेचे, कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब ये क्वेश्चन दिया तो रेट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब देखिए 40 टुकड़े हैं टोटल, 35 वो बेच रहा है 20% के लाभ पर, समझते रहना कितना आ जाएगा भाई 700%। 5 टुकड़े खराब हो गए तो 10% का लॉस मिला, तो माइनस में चले गए हम, कुल मिला के हमें मिला 50% का ओवरऑल क्या मिला भाई 40 पर प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा, नेट प्रॉफिट कितना है, आपने कहा सर ये बन जाएगा 650, हमेशा डिवाइड करना मत भूलना, तो 650 और कितना आ जाएगा भाई 40%। इसका मतलब 32.5 का आधा 16.25%। बताइए प्रॉफिट कहीं लग रहा है क्या, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन की गजब की ट्रिक आप इस आधार पर कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि भाई ए शॉपकीपर बॉट ए टेबल फॉर 4,600 एंड ए चेयर 1,800 rupees. He sells the table with 10% gain and the chair with 6% gain. Find the overall gain percentage. एक दुकानदार ने एक टेबल 4600 और 1800 रुपए में कुर्सी खरीदी, वह मेज को 10% लाभ और कुर्सी को 6% लाभ पर बेचता है, तो कुल लाभ प्रतिशत बताइए। टोटल यहां कितना हो रहा है सीपी, आपने कहा सर ये बन जाएगा 6400, ये सीपी बन गया नेट सीपी। यहां से हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, आपने कहा सर 10% का, इसमें कितना हो रहा है 6% का, इसका कितना हो गया 460 रुपए, और इधर प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं, इधर कितना हो गया 18 इंटू 6 कितना हो गया 108, कुल मिला के 568 का हो गया। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया 568, और नीचे कितना हो गया आपका 6400, और इधर कितना आपका 100। काटा पीटी कर लीजिए, 0 से 0, 8 से अगर करें तो ये 7 और ये 1 आ जाएगा। तो 71/8% को अगर मैं डिवाइड करूं तो आपने देखा 8 एंड 7/8% आपका आंसर आ जाएगा। ओके, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इनको उड़ाते रहो मेरे साथ में। आपसे कह रहा था रेशियो प्रॉफिट ऑफ पी एंड क्यू इज 5:8, व्हाट इज देयर इन्वेस्टमेंट रेशियो इफ देयर इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड इज 3:5। पी और क्यू के लाभ का अनुपात इतना, निवेश का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि उनका निवेश, उनके निवेश का अनुपात क्या है यदि उनका निवेश समय अवधि इतनी है। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। हमने देखा कि प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल इनटू टाइम, पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था, जब हमने रेशियो किया था तो उसमें
पार्टनरशिप में ये क्वेश्चन हमने पढ़े थे, बढ़िया तरीके से पढ़े थे, ठीक है। प्रॉफिट कैपिटल इनटू क्या है, टाइम। क्लियर है। यहां से देखिए, अब हमें क्या चाहिए भाई, निवेश का अनुपात, कैपिटल। तो कैपिटल चाहिए तो प्रॉफिट को टाइम से क्या करना है भाई, डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या है, आपने कहा सर 5:8। कितना है मेरे भाई, 5:8। और टाइम का रेशियो क्या है, आपने कहा सर टाइम का रेशियो, आपने कहा सर ये है हमारे पास में 3:5। ओके, तो कैपिटल का रेशियो भी आ जाएगा। कैसे, आपको डिवाइड करना प्रॉफिट में, तो 5/3 और रेशियो 8/5। इनको हटाना है तो 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 और 3 को दोनों को हटाना है। तो जो ही हमने किया, ये बन गया 25 और इधर कितना बन गया 24। ये इनका कैपिटल का रेशियो है, ठीक है। 25 और 24 यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। क्लियर। चलिए अब इस क्वेश्चन पर आ जाइए। कह रहे द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 832 रुपीज इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 448 रुपीज। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10%। किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो 10% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए ऐसे केस में जब लाभ और हानि बराबर हो तो मैं डायरेक्ट एसपी यहां ऐसे निकाल सकते हैं, सीपी ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे, दोनों को जोड़ दो, जो एसपी दिया है उसको जोड़ दो, 448 और नीचे कितना कर दो, 2 कर दो, ठीक है। नीचे कितना कर दो भाई, 2 कर दो। आपने कहा सर ये हो गया 12, तो 1280 और नीचे कितना हो जाएगा 2, तो भाई 640 रुपए का है। कितना का है, 640 का। इस पर 10% लाभ कमाना है आपको, 10% जब प्रॉफिट कमाना है, इसका मतलब आपको इसमें 64 रुपीज और जोड़ने होंगे। 10% तो इतना ही होता है कि नहीं होता है, 64। तो जो ही 64 जोड़ा तो एसपी आपका कितना हो जाएगा, आपने कहा सर ये हो गया 704 रुपए। कितना भी 704, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। बताइए समझ में आया या नहीं आया। ओके चलिए, तो मेरे भाई हमने इस पार्ट में टोटल 25 क्वेश्चन किए, यानी हमारे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन नंबर 250 तक हमने सॉल्यूशन कर लिए हैं। और बाकी पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो मेरे साथ साथ हम प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि अभी हम इस टॉपिक का लास्ट एंड ही चल रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप जितने भी क्वेश्चन जो बचे हैं उनमें अब आप ऐसे नहीं कि भाई एज ए न्यू कमर या फ्रेशर उनकी प्रैक्टिस करो, अब आप एज ए एक्सपीरियंस्ड, यानी आपने इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली और अब मेरे साथ में कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करो, ताकि आने वाले क्वेश्चन है उनमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और पीछे जो आपने सीखा है उनका आपको पता भी चल जाए कि आपको कितना आता है और क्या कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।